हाय और नमस्ते एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और हैरान परेशान कर देने वाली कहानी लेकर आ गई हूँ। और जो आज की कहानी है ना, वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सब लोग प्लीज़ इस कहानी को आखिर तक पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी का हर एक पल आपको पकड़ कर रखेगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन असल में बहुत पुरानी और बहुत ही ज़्यादा डरावनी घटना पर आधारित है। इस जगह के बारे में कहा जाता है, जो एक बार यहाँ रात में रुक जाए, वह पहले जैसा कभी नहीं रहता। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के पास एक छोटा सा इलाका है, मोड़ा गांव। गांव की आखिरी सड़क पर एक बहुत पुरानी कोठी थी, जिसे लोग मोड़ वाली कोठी कहते थे। उसी के सामने एक छोटा सरकारी क्वार्टर था, जहां शिफ्ट हुआ राजीव, 34 साल का, एक सिंपल और ईमानदार आदमी। घर देखने में ठीक था, माहौल शांत, पर गांव वालों ने उसे दूरी से देखते ही कहा, रात को बाहर मत निकलना और उस कोठी की तरफ मत देखना। राजीव ने सोचा, गांव के लोग अंधविश्वासी होते हैं, और बात को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पहली ही रात करीब 12 बजे बाहर धीमी धीमी सीटी की आवाज आई। फिर जिस दिशा में कोठी थी, उधर से खरखराते कदमों की आवाजें। राजीव ने खिड़की से झांका। कोई आदमी कोठी के पास घूम रहा था। सफेद कपड़े, लंबा बदन और अजीब सी चाल। वो आदमी 3-4 कदम चलता, फिर सीधा खड़ा हो जाता, फिर अचानक घूमकर सीधे राजीव की खिड़की की तरफ देखने लगता। राजीव का दिल धड़क गया। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उसने पर्दा गिरा दिया। अगली सुबह राजीव चाय लेने बाहर निकला। चाय वाले ने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई साहब, आप रात को जाग रहे थे? राजीव, हाँ, नींद नहीं आई। चाय वाला बोला, अगर रात को वो दिख जाए तो उसकी आंखों में मत देखना। नजर मिल गई तो पीछा नहीं छोड़ता। राजीव चौंक गया। कौन? चाय वाले ने सिर्फ एक लाइन कही, मोड़ वाली कोठी का रखवाला। राजीव अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो नौकरी के कारण मजबूरी में वहां रह रहा था। दूसरी रात फिर वही आवाजें, सीटी, कदम, खरखराहट। लेकिन इस बार राजीव को अपने घर के दरवाजे पर हल्का ठक ठक सुनाई दिया। वो धीरे से पास गया, सांस रोककर पीप होल से देखा। बाहर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, इस बार बिल्कुल पास। उसके चेहरे पर आंखों की जगह 2 काले गड्ढे जैसे थे, और उसके दोनों होंठ हिल रहे थे, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। राजीव के हाथ कांपने लगे। उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। अगले दिन राजीव गांव के मास्टर जी से मिला। मास्टर जी ने उसकी बात सुनकर लंबी सांस ली और बोले, राजीव बेटा, ये कोठी आज से नहीं, 1952 से बदनाम है। उसमें एक चौकीदार रहता था, हिम्मत सिंह, लंबा, गंभीर और बहुत वफादार। कोठी की मालकिन की रहस्यमय मौत के बाद हिम्मत सिंह कोठी को छोड़ने को तैयार नहीं था। कहता था, मैं मर जाऊंगा, पर इस कोठी को किसी को नहीं दूंगा। और सच में एक दिन वो कोठी के बाहर ही अजीब हालत में मरा मिला, और तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां पहरा देती है। उस रात राजीव सोने की कोशिश कर रहा था, पर करीब 2:10 खिड़की पर 3 जोरदार थपकियां पड़ीं। ठक ठक ठक। राजीव डरते हुए खिड़की की तरफ बढ़ा, धीरे से पर्दा हटाया, और सामने वही आदमी। इस बार उसका चेहरा बेहद नजदीक था। उसने पहली बार बोला, आवाज गहरी, टूटी हुई, जैसे जमीन फट रही हो, तुम यहां क्यों आए? राजीव का खून जम गया। उसकी आवाज नहीं निकली। आदमी बोला, ये घर मेरा है, और अचानक गायब। अगली सुबह राजीव ने तुरंत ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली, पर उससे कहा गया, कम से कम 15 दिन का समय लगेगा।
राजीव 15 दिन कैसे निकालता। उसने रात को लाइट्स ऑन रखी, टीवी चलाया, कमरे के अंदर सोया। लेकिन चौथी रात कुछ और भयावह हुआ। राजीव ने देखा कि कोठी के दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, फिर बंद, फिर खुल, और सफेद कपड़े वाला आदमी दरवाजे के बीच उसे घूर रहा था। राजीव को झपकी आई। लगभग 3 बजे उसे लगा कोई पास खड़ा है। उसने आंखें खोलीं। वही आदमी उसके बिस्तर के पास खड़ा था। राजीव चिल्लाया, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। आदमी झुककर उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक आया और फुसफुसाया, मैं अपना घर वापस लेने आया हूं। और उसी वक्त सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा, पूर्ण सन्नाटा। राजीव बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने राजीव को क्वार्टर के बाहर बेहोश पाया। उसका बिस्तर टूटा हुआ था, कमरे की दीवारें खरोंची गई थीं और उसके कपड़ों पर कोठी की धूल लगी थी। पर सबसे अजीब बात, उसके बालों में मिट्टी थी, जैसे किसी ने उसे जमीन पर घसीटा हो। राजीव को गांव वालों ने हटाया और वो नौकरी छोड़कर वापस चला गया। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, उस दिन के बाद कोठी की सीटी लाउडर हो गई है, जैसे कोई नया चौकीदार आ गया हो। कुछ लोगों ने तो यह भी सुना है, कोठी के बाहर एक आदमी की आवाज आती है, कौन है? मैं इस घर का पहरेदार हूं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोड़ वाली कोठी की। एक ऐसी जगह जहां इंसान से ज्यादा उसकी परछाई रहती है। क्या आप ऐसी जगह एक रात बिता पाएंगे? तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो देखिए, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा अनुभव है जो बहुत ज़्यादा डरावना है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे ईमेल के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ, एक और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।